मेरे घर के चूल्हे जलाती थी, खदीजा जा रही है। हुजूर की बेटी ज़ैनब और रुक़ैया, उम्मे कुलसूम रोती थी, फातिमा रोती थे। हुजूर बारी बारी अपनी बेटियों को तसल्ली देते थे। आज हमारी बहन बेटियां अगर अपनी ससुराल में थोड़ी तकालीफ को बर्दाश्त करने की आदी नहीं होती हैं तो रिश्ते FIR के बाद टूटने की पोजीशन में आते हैं। पढ़ो, पीर करम शाह अजहरी को लिखते हैं कि हुजूर जब रातों को आते थे, अपने लिबास पर जख्म के निशान होते थे। जब हुजूर अपने घर में आए ना तो हुजूर की बेटियों ने कहा, लिपट के रोने लगी। तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटियों रोती क्यों? तो हुजूर की बेटियों ने क्या कहा? साहिबो, इसे याद कर लो, शायद इतनी आसान गुफ्तगू फिर कोई करे। बड़ी बड़ी काबिल कदर शख्सियत आती रहेंगी, उनकी जूतियों के गुसाले हम पी करके आसान गुफ्तगू करते हैं, सकील लफ्जों अल्फाजों तराकीब से परहेज करते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कहा, अब्बू आज पहली मर्तबे आज हमने आपके लिए खाना बनाया था। किसी ने लकड़ियां, किसी ने आग रोशन की, किसी ने पतीली में चावल, किसी ने पानी डाले थे, और हम चारों बहनें इस चूल्हे के पास वैसे ही बैठ गए जैसे मेरी माँ खदीजा बैठा करती थी। सरकार फरमाते, फिर रोती क्यों मेरी बेटी? क्या पकाया? मालूम है, पीर करम शाह अजहरी की किताब तो पढ़ें आप, लेकिन अफसोस यह है कि हम लतीफ़े सुनने से फुर्सत पाए तब ना। अल्लाह के रसूल की बेटियां कहती हैं, खुदा की कसम सरकार, जब वो खाना बन रहा था हम इसलिए खुश थे कि आज मैं अपने अब्बू को गिफ्ट के तौर पर अपने हाथों से पहली मर्तबे खाना खिलाएंगे, अपनी माँ खदीजा की याद दिलाएंगे। सरकार फरमाते, फिर मेरी बेटियों तुम्हारे रोने की वजह क्या है? माँ खदीजा की बेटियां, हुजूर की शहजादियां कहती हैं, जब खाना पक चुका करीब करीब तो दरवाजे पर किसी ने लात मारी। हुजूर के दरवाजे पर। मैं किस दरवाजे की बात कर रहा हूं? आला हजरत के मंझले भाई को कहना पड़ा था, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हुजूर की बेटियां कहती हैं, मेरे दरवाजे पर लात मारी गई और दरवाजा खुला तो मक्के के ओबाश और टपोरी किस्म के बदतमीज, वो हकम का बेटा भी था, अबू लहब के बेटे भी थे, और वो अबू जहल का चचेरा भाई भी था। ये 5-6 टपोरी किस्म के लड़के अपने घर में आ गए। हुजूर फरमाते, फिर क्या हुआ? हुजूर की बेटियां कहती, हम तो लिपट गए। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा लिपट के सिसकियां लेने लगे। वो बदतमीज गालियां देते थे, बोल तेरा बाप मोहम्मद कहां गया, बोल तेरा बाप मोहम्मद कहां गया। मैंने कहा, वो दीन की तबलीग के लिए गए हुए हैं। आगे आए ना तो आपको गालियां दे रहे थे और आपकी तबलीग को का मजाक उड़ा रहे थे। फिर बोले, वो तेरा बाप मोहम्मद ये तेरे चूल्हे पे क्या जल रहा? तो हमने कहा कि हमने अपने बाप के लिए आज पहली मर्तबे खाना बनाने का इरादा किया, अपनी उंगलियों से हुजूर को, अपने अब्बू को खाना खिलाएंगे। तो मालूम है क्या कहा? तेरा बाप तो पेट पर पत्थर बांध के घूमता है, उसे खाने की क्या जरूरत है? आपको शायद ये बात यकीनी तौर पर न लगे, लेकिन बताता हूं खुदा की कसम, मैंने 2010 में और 2011 में 2012 में मैंने उस पत्थर को देखा है, चूमा है, जिस पत्थर को हुजूर अपने पेट पर बांधा करते थे। कैसे खाने हजम हो जाए आपके दरबार के, मुझे बताएं आप। वो ऐसा नहीं था 10 mm की पत्थरी के बराबर नहीं था, 150 ग्राम का नहीं था वो पत्थर। खुदा की कसम तकरीबन 400 या 500 ग्राम, आधा किलो से ज्यादा था वो, जिसे अल्लाह के रसूल भूख में कपड़े में लपेट करके अपने पेट पर बांधते थे ताकि भूख का एहसास न हो। तेरा बाप तो पेट पर पत्थर बांधता है, पेट पर पत्थर बांधता। ये तबरुक मैंने मदीने शरीफ में देखा था, शार सुल्तानिया में, और शेख अब्दुल्ला खुजरजी रदी अल्लाह तआला अन्हु, असअद बिन ज़रारा रदी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल के एक बुजुर्ग हैं, उनके घर में मौजूद है। मैंने बता दिया किसी को कन्फ्यूजिंग ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फिर तो मालूम है साहिबो, तकलीफ ना हो, माफी चाहता हूं। अल्लाह के रसूल की बेटियां कहती, एक आदमी बोला, अभी रुको 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 रुको, ये कह के बाहर चला गया। वो पतीली पे खाना पक रहा था, करीब करीब पक चुका था। वो बाहर गया, बदतमीज किस्म का, नालियों से कीचड़ उठा लाया और पतीली के ढक्कन को खोल करके उसी में डाल के हंसते हुए चले गए। उनके कहने का मतलब ये था कि माज़ल्ला ये खाना अपने बाप को खिला देना। जरा सोचो, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। दुश्मनों के हक में दुआ करने वाला वो आमिना का लाल, कभी उसकी तारीख पढ़ते क्यों नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी बड़ी भीड़ है, खुदा की कसम अगर एक एक घंटे हम एक महीने में हुजूर की सीरत यूट्यूब की दुनिया से निकाल करके पढ़ें, सुन्नी उलमा किराम से, खुदा की कसम हमारे घर आंगन से दुरूद की आवाजें आने लगी। खाली रोना इस बात का रोते हैं कि उत्तर प्रदेश के CM साहब सख्ती करते हैं, आप इसी बात का रोना लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे खिलाफ है। अरे हम कब अपने हिमायती? हम भी तो अपने हाथ पांव के खिलाफ है। हमारी आंखें सच नहीं देखती, हमारे हाथ हलाल की तरफ बढ़ते नहीं, हमारे कदम हमारे घर जब आते हैं तो कभी सलाम नहीं करते, स्टेटस को लेके आते हैं, तकब्बुर में डूबे रहते हैं। हमें अपनी फिक्र नहीं है तो हुकूमतों को हमारी फिक्र कहां से होगी? हाँ जरा बताएं आप।
कहां से होगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों को तसल्ली दी। कहा कि अब्बू इस नाली के कचरे को उठा करके पतीली के ढक्कन को खोल करके उसमें डाल दिया और हंसते हुए चले गए। इतना कहा तो हुजूर की बेटियां लिपट के रोईं। तो हुजूर ने अपनी बेटियों से क्या कहा था? है मेरी बेटी फातिमा मत रो, मेरी जैनब मत रो, मेरी रुकैया उम्मे कुलसूम मत रो। हुजूर ने फातिमा को गोद में ले लिया। ना 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 मत रो ना मेरी बेटी फातिमा, सुन एक दिन ऐसा आएगा ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे, ना अबू लहब बाकी रहेगा, ना अबू लहबी बाकी रहेंगे, लेकिन है मेरी बेटी फातिमा तेरे नाना तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा, तेरे बेटे हुसैन और हसन के नाम बाकी रहेंगे। मुझे बताएं आप, आज मगरिब के वक्त आप चढ़ जाएं अपने घर की छतों पर, किसी की आवाज सुनाई दे या ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं से मगरिब की अजान की आवाज जरूर तुम्हें बताएगी कि बड़े बड़ों की नक्कारों की आवाजें बंद हो गई, हुसैन के नाना की आवाज आज भी आ रही है। आज से 70 साल पहले मुरादाबाद के काले खान चौराहे पर खड़े होकर के इस हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के अंग्रेजों से आजाद किया था। अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर लाया गया था। आज से 70 साल पहले काले खां चौराहे पर तो अंग्रेज वही जज खड़ा था। उसने कहा काफी मुरादाबादी, फरमाया क्या बात है? कहा ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। साहिबो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो अल्लामा काफी ने कहा ओ कुत्ते सुन, मुझसे बोलता है ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे ये नहीं पता कि उस फंदे के पीछे मदीने वाले आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। जालिम तो मुझे मौत से डराता है। तो उसने कहा एक काफी बड़ी चीख बुलंद हो रही है, कोई आखिरी ख्वाहिश? तो ये नहीं कहा मेरी जगह आप आ जाइए। आखिरी ख्वाहिश ये नहीं कहा कि मुझे उल्टा लटका दीजिए। कहा आखिरी ख्वाहिश? कहा जज सुन, मुझसे पूछता है तेरी आखिरी ख्वाहिश, तो बताता हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, इस फांसी के फंदे पर खड़े होकर के मैं मदीने वाले की नात पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। वही नात जिसे हम सुनना नहीं चाहते, वही नात जिसे हम तन्हाई में अपने दिल को रोशन करने के लिए सुनते नहीं है किसी मोबाइल के जरिए से। 80,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन कभी किसी नात से हमें हमारी आंखों से 80 कतरे आंसू भी नहीं निकले। माफी चाहता हूं। हम एक नबी की नात पढ़ना चाहते हैं, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो अंग्रेज ने कहा पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात है, पढ़ ले ये तेरी आखिरी। फरमाया कुत्ते सुन, मुझसे बोलता है ये तेरी आखिरी नात है। सुन, जो नात आज पढ़ के जाऊंगा सुबह क़यामत तक वो नात पढ़ी जाती रहेगी और लोग ये कहते रहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आवाजें कम कराई जा सकती हैं, लेकिन दिलों से इश्क रसूल नहीं निकाला जा सकता। हिंदुस्तान मोहब्बतों की जमीन है, लेकिन याद रखना तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई सड़कों पर कोई जख्मी शख्स मौजूद हो तो उसका धर्म न पूछना, उसे उठा करके इलाज की तरफ ले जाना, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले सबसे मोहब्बत किया करते हैं। नारे लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदना, वादा करो इस नारे का जवाब तुम्हें यह देना है कि कोई हिंदू हो या मुसलमान, हमें हर गरीब की दुकान से सामान खरीदना है। हाथों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। कभी दरवाजे पर कोई फकीर आए तो उसका धर्म मत देखना। जिस दरवाजे पर हमारे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं, उसी दरवाजे पर कोई खड़े होकर बोलता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो तुम उसको देखो कि उसने तुम्हारे दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिया। ठीक है, तुम मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बात करो। जितनी बीमारियां फैली हैं ये अंग्रेजों की देन है, सबको बीमार करके रखा है। क्यों? अंग्रेजों ने दुश्मनी निकाली है। बीमार रहेंगे तो शुगर रहेगा, बीमार रहेंगे तो बीपी रहेगा, बीमार रहेंगे तो इनका ब्रेन हेमरेज होंगे, बीमार रहेंगे तो हार्ट अटैक होंगे। अभी इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। ये गरीब नवाज का मुल्क है, यहां मोहब्बतें चलती हैं। समझ रहे हो? सुन क्या कहा था, जो नात में पढ़ के जाऊंगा ये नात सुबह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। हाथ उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जब 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा गया बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, उसने माइक छीन लिया। फरमाया ए सहाफी पागल हो गया है तू, मुझसे पूछता है कि बड़ा होके क्या बनेगा? अरे हम फलस्तीनी हैं, रमल्ला गाजा खान यूनुस में पैदा हुए हैं, हम तो बड़े होने के लिए थोड़ी पैदा होते हैं, हम तो बचपन ही में बैतुल मुकद्दस के नाम पे शहीद हो जाया करते हैं। लेकिन ये बताना चाहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जरा हाथ उठा के बोलो बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये कभी नहीं मिटेगा।
जो दीन शेबे अबी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा, खुदा की कसम जो दीन करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा। हाँ, अगर हम बात अपोजिशन की नहीं करते, अपनी बात कर, अगर हमने इस दीन को अहमियत ना दी तो हम मिटा दिए जाएंगे। सच है, समझ रहे हैं? हमने इस दीन को अहमियत ना दी तो हम मिटा दिए जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हुआ था, मुझे बताएं ये रिश्ता किस बुनियाद पर हुआ? इखलाक की बुनियाद पर, सिद्क की बुनियाद पर, हाँ, सिद्क मकाल की बुनियाद पर, रिस्क हलाल की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर, मुशफ़िकाना मिजाज की बुनियाद पर। क्या मतलब? जब सोच अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, जब नस्ल अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं, दस्तरखान पाक होता है तो फिर नस्लें पाक होती हैं, जब माँ बाप की नीयतें अच्छी होती हैं तो औलादें बड़ी प्यारी होती हैं। आपको पता नहीं, एक गुफ्तगू ये है, आपको पता नहीं कि ये मुल्क शाम जिसे सीरिया कहते हैं, जहां का बशारुल असद था, अभी भागा है वहां से, ठीक है, बदतमीज किस्म का आदमी था, शिया नवाज, मालूम है? इसी में दमिश्क को बोलते हैं, इसकी राजधानी को। एक बड़ा ही अजीम इंसान गुजरा है मुसलमानों का बादशाह, जिसको उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं। एक मतलब ये नाम आप लीजिए, उमर बिन अब्दुल अजीज, छोटा मोटा नाम नहीं है। ये भी गवर्नर थे, बाप भी गवर्नर था। इनका ससुर दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, ससुर का बाप दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, ससुर के बाप का बाप दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था। ये अलग बात है कि मेरे दिल में उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मोहब्बतें नहीं है, वजह यह है कि इनके दौर में सादात पे जुल्म हुए। ठीक, मैं मरवान की बात करता हूँ, सुलेमान की बात करता हूँ, अब्दुल मलिक की बात करता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज नाम था इनके दौर में। मैं एक जुमला 3 मरतबे कहूंगा जब तक आपको याद ना हो जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में लोगों ने मुल्क शाम शहर के करीब के जंगल में देखा, एक घाट पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। मैं एविल और कंपोज खा के नहीं बैठा, मैं नशे में नहीं हूं, मुझे कुत्ते ने काट नहीं रखा है, मैं कोक सिरप पी के नशे में नहीं हूं। जो कह रहा हूं होशो हवास से, फिर कहता हूं, एक ही घाट पर, मोइन कादरी भाई, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। लोग कहते थे यार शेर अंधा है क्या, बकरी पागल है क्या, शेर बकरी पर हमला क्यों नहीं करता, बकरी शेर को देख के भागती क्यों नहीं, क्या मैटर है? एक साहब ने पूछा यार ये शेर बकरी पर हमला क्यों नहीं करता, ये किससे डरता है? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहने वाले ने कहा इस दौर में जो मुसलमानों का बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज है वो अल्लाह से इतना डरता है कि उससे जंगल के शेर भी डरा करते हैं। हाय हाय, वो बादशाह रब से डरता है, रब की खशियत, रब का खौफ उसके दिल में है, तो उससे जंगल के शेर भी डरा करते हैं। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा जरा सा इनको लेबोरेटरी में लेके आऊं, देखो इनकी नानी कौन थी, इनके नाना कौन थे, इनके दादा कौन थे, इनकी दादी कौन थी, इनके बाप कौन थे, इनकी माँ कौन थी। मैं जरा सा तफ्तीश करूं, तहकीक करूं, मैं इन पर थोड़ी सी मेहनत करूं कि जिससे जंगल का शेर डरता है उसके पुरखे कैसे थे। जब मैंने फाइल पलटी तो इनके एक ऊपर जाके एक नाम आया, धीमे से कहूंगा तब भी सुभान अल्लाह कहना, दुनिया उसको उमर फारूक आजम के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1086 शहर फतेह करने वाले उमर, उससे बड़ी नेमत ये पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। महकी महकी हुई क्यों आज ये पुरवाई है, हो के शायद ये मदीने से अभी आई है। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई। ये उमर फारूक आजम है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू ने भी यही बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था अगर किसी को शौक है पॉलिटिकल में आने का, उसे चाहिए कि वो उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा करे। हंसी आती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग हों तो मैं गुजारिश करूंगा मेरी इस जुमले को चुटकियों में लें। एक मीटिंग में 34 करोड़ रुपए खर्च किए थे बंगाल की एक मीटिंग में। रिजल्ट पर बात नहीं करता, वो सारी बातें रिकॉर्ड है। हुआ क्या, हमसे इससे मतलब नहीं। हम अपने मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, जहां शरीयत का टकराव नहीं होता वहां तक एहतराम करते हैं। ठीक है ना भाई, ठीक है। एक मीटिंग में 34 करोड़, जिससे 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बन सकती है। हाँ, न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। उमर फारूक आजम से ही कभी उसूल सीखें हुकूमत करने का। मालूम है इतना बड़ा आदमी, रातों को मदीने शरीफ में उमर फारूक आजम निकलते तो अपने चेहरे को वो छुपा लिया करते थे यूं, अमामा शरीफ,
पुराना लाठी लेके चुपके चुपके मदीने में हर दरवाजे पर कान लगा के सुनते अंदर की आवाजें। अगर कोई बच्चा भूख से रोता तो उमर फारूक आजम घर जाते, राशन पानी घर से लाते, हदीस शरीफ पढ़ के देखें, और उसके घर के चूल्हे जलाते, अपने हाथों से रोटियां पका करके उमर फारूक आजम यतीम बच्चों को खिलाया करते थे। अगर कोई बूढ़ा बीमार होता तो अतिब्बा को बुला करके उस बूढ़े बीमार की दवाओं का इंतजाम करते। अगर कोई औरत डिलीवरी पोजीशन पे होती तो उमर फारूक आजम अपनी बीवी को रात में जगा करके उसके जचा खाने में लाते थे ताकि उसकी डिलीवरी में आसानी पैदा हो जाए। अल्लाह जच्चा और बच्चा दोनों को सलामत रखे। ये उमर फारूक आजम है। समझ रहे हैं आप? उमर फारूक आजम। आप थक गए? मतलब मैं इससे थोड़ी कह रहा हूं कि आप बोले थक गए तो बात खत्म कर दूं, इसलिए कह रहा हूं कि थक गए तो थकावट दूर करने के लिए फिर गुफ्तगू शुरू हो जाए। क्या बात है? इतना अच्छा मत सुना करो कि कोई तकरीर खत्म करने को तैयार ना हो। ये कसूर आपका है, इसकी सजा भी आपको मिलेगी। हाँ, अल्लाह आप सबको जैसे यहाँ बिठाया वैसे एक दिन जिंदगी में हुजूर गौस पाक के आंगन में बैठने की तौफीक दे। आमीन आमीन। सहने कादरी के जलवे देखें इंशाअल्लाह। कहते हैं इंशाअल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। सरकार गौस पाक की बारगाह उनके बेटे के नालेन की बरकतों से दुआ मांगे इंशाअल्लाह। मेरा टॉपिक ये है कि नीयतें अच्छी होती हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं। हुजूर ने फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक बात होगी तब कहीं जाके मखदूम कायनात का फैज़ मिलेगा। हसन हुसैन की खुशबुओं के वजूद से इस्तेफादा करने की तौफीक मिलेगी। मालूम है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस आशिक की बात करता हूँ। उमर फारूक आजम कान लगा करके सुनते थे। बूढ़े को दवाइयाँ, बच्चों की खुराक, डिलीवरी पोजीशन पे होने वाली औरतों के लिए बीवी को लाते थे। एक दिन कान लगा के सुन रहे थे उमर फारूक आजम। क्या नाम मैंने लिया? उमर फारूक आजम। अच्छा हाथ उठा के वादा करो, वादा करो, कसम नहीं खिलाऊंगा, ऐसे दिल वादा करो इंशाअल्लाह। क्या इन बातों को कल अपने घर में बता सकते हो? बोलो भाई, कसम नहीं बता सकते हो ना भाई? बताना अपनी बहनों को बताना, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बताना। बैठ के कभी कभी हुजूर की बातें किया करो, समझे, ताकि चिराग से चिराग जलता रहे। हर शख्स जलसे में नहीं आ सकता, माँ बहनें जलसों में इतनी कसरत से नहीं आ सकती हैं। लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस इत्रदान को अपने घर जा करके इसकी जो है ना इसके काक को खोलो, फिर खुशबू अपने घर में फैलाओ। उमर फारूक आजम ने कान लगा के सुनने की आदत थी हर घर में। परेशानी को शेयर करने के लिए एक घर के दरवाजे पर गए तो सुबह का वक्त होने वाला था। अंदर एक लड़की एक औरत बातें कर रही थी। मशहूर बात है। औरत ने अपनी बेटी से क्या कहा? बेटी दूध में पानी मिला दे। क्या कहा? ऊंची बोले। औरत ने कहा अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे, सुबह होने वाली है। बेटी ने कहा अम्मी दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया है। बात है। उमर फारूक आजम कहाँ है? चौखट पे दरवाजे पर है, कान लगा के सुन रहे हैं। माँ ने कहा अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने क्या कहा? अम्मी उमर फारूक आजम ने मना किया है। तो माँ ने कहा अरे मिला दे, अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? कुर्सियों पर, जमीन पर, यहां वहां बैठने वाले देखें कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। माँ ने कहा अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? तो लड़की ने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। हाय हाय, उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर फारूक आजम ने उस घर पे निशान लगाया, वापस आ गए। सुबह को पुलिस शुरता भेज करके कहा उस घर में, निशान ज़दा घर में जितने लोग हों सबको पकड़ ला। वो लड़की वो माँ आ गई दरबार में, चटाइयों पर बैठे उमर फारूक आजम। इस चटाई के बारे में कभी मैं आऊँगा, मुझे याद दिलाना, मैं बताऊँगा कि 12 साल तक इस चटाई ने उमर फारूक आजम का साथ कैसे दिया। जिस चटाई पर उमर फारूक आजम बैठे हैं, अपने चारों बेटों को बुलाया। किसने? उमर फारूक आजम, दुनिया के 1/3 मुल्कों पर हुकूमत करने वाला बादशाह। अपने चारों बेटों को बुलाया, बोले बैठ जाओ। चारों बेटे बैठ गए और वो लड़की बैठ गई, उसकी माँ बैठ गई। उमर फारूक आजम ने कहा ए औरत सच बोलना, तेरी खैरियत नहीं है। कहा क्या हुआ हुजूर? रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? औरत की बत्ती जल गई। ओफो, इसका मतलब है खबर लीक कर गई, इनको पता चल गया। बोल बोल बोल, किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? औरत ने कहा हुजूर ये गलती मेरी है, मुझे माफ कर दें। अच्छा ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया? तो लड़की ने कहा कि अल्लाह का करम है कि ये बात मैंने कही थी। अच्छा ये किसने कहा था? अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है?
मिला दे क्या, उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा ये गलती मुझसे हुई थी। अच्छा फिर ये किसने कहा था? उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ? उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा हुजूर ये बात मेरी ज़बान से निकली है, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के फजल से निकली है। हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कहा था। उमर फारूक आज़म रोने लगे, रोने लगे। अपने चारों बेटों को करीब बुलाया, बोले इधर आओ। करीब बैठ गए। बेटे अरे मेरे बेटो, अपनी अपनी शादियां इस्लामी सिस्टम के मुताबिक कर लेना ताकि नस्लें पाक हों, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम में से कोई एक बेटा अपनी एक शादी मेरी मर्जी के मुताबिक कर ले। तो बच्चों ने में से एक बेटे ने कहा अब्बू आप किसके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं? अपनी मर्जी, क्या चाहते हैं? कौन सी लड़की है जिसको हम सब के निकाह में, हम में से किसी के निकाह में और अपनी बहू के रूप में देखना चाहते हैं? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उमर फारूक आजम ने कहा इस लड़की को मैं घर की बहू बनाना चाहता हूँ, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। इतना सुनना था। बेटे ने कहा अब्बू अभी कुछ देर पहले ये आई है अपनी माँ के साथ, न इसके कबीले का पता, न इसके अजदाद का, न इसके अमजाद का पता, न इसके बारे में कुछ मालूमात। आप क्या खूबी इसके अंदर देख रहे हैं कि अपने घर की बहू इसे बनाना चाहते हैं? तो उमर फारूक आजम ने एक बात कही, दिल कहे तो रखो, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो। उमर फारूक आजम ने कहा मेरे बेटो बात यह है कि औरत, ये लड़की अल्लाह से इतना डरती है, इतना डरती है कि मेरा दिल कह रहा है जिस घर में ये जाएगी इसकी नस्लें अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिसके दिल में खौफ खुदा हो, खशियत इलाही हो, अल्लाह का डर हो, वो मेरे घर की बहू बन जाए। चट मंगनी पट पिया। उसी